हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ फ्लूइड। यकीन कीजिए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जब हम फिजियोलॉजी को पढ़ते थे, दीज टू थिंग्स क्रिस्टलाइट्स और कोलाइड्स तब से लेके अब तक दे रिमेन अनक्लियर। मतलब कौन सा फ्लूइड कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, किस फ्लूइड की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्या कोलाइड्स को भी कहीं यूज़ किया जा सकता है क्रिस्टलाइट्स की जगह, या वगैरह वगैरह। वट एवर दिस इज वी गोना डिस्कस इन अ वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ टाइम इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन इट विदाउट एनी फर्दर। सबसे पहले क्रिस्टलाइट्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइट्स ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिसमें वाटर और साल्ट्स होते हैं। ठीक है, वाटर एंड साल्ट्स मतलब वाटर तो हो गया वाटर, साल्ट में क्या आता है हमारे पास, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, लैक्टेट, ये सब इनमें मौजूद होते हैं। कोलाइड्स में क्या, कोलाइड्स में होता है वाटर प्लस सम ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन से हो गया हमारे पास, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया। What does they do? They help to stay that fluid in the intravascular compartment. अब हम इन दोनों के डिफरेंसेस को पढ़ेंगे और कौन सा फ्लूइड कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कौन सा क्यों यूज़ होता है, वो हम अभी आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब क्रिस्टलाइड जो हैं ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल सलाइन, रिंगर लैक्टेट, D5, हाफ नॉर्मल सलाइन या डेक्सट्रोज 5 वाटर। ये तो मोस्ट कॉमन लाइफ में यूज़ होते हैं। जबकि ये जो हैं कोलाइड्स हमारे पास, जैसे कि एल्ब्यूमिन मिक्स्ड सॉल्यूशन जो हो गया, ये बहुत कम यूज़ किए जाते हैं। उनकी क्या रीज़न है हम वो आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, ये इंस्टेंट सोर्स हैं, फौरी तौर पे जाते हैं और फ्लूइड को रिप्लेस कर देते हैं। ये इंस्टेंट सोर्स हैं और ये जो है दिस स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये इनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, ये लॉन्गर टाइम के लिए स्टे करते हैं इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि जब भी शॉक होगा या हेमरेज होगी या हाइपोवोलेमिया, पेशेंट को हाइपोवोलेमिया के साथ है, तो बेस्ट फ्लूइड टू गो फॉर इज नॉर्मल सलाइन। और इफ देयर इज ट्रॉमा, जैसे ट्रॉमा के बारे में हमने बात की थी पिछली वीडियो में, मैंने डिस्कस किया था कि एक ट्रायल हुई थी, स्मार्ट ट्रायल। उसमें ये कहा गया था कि जब कभी भी पेशेंट ट्रॉमा के साथ आए तो ट्रॉमा के पेशेंट को रिंगर लैक्टेट प्रेफर किया जाता है। वाई? बिकॉज लैक्टेट गेट्स कन्वर्टेड टू बाइकार्बोनेट और ये एसिडोसिस के लिए बफर, एज अ बफर यूज होता है। ये एसिडोसिस को बफर करता है, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। ठीक है, सो दिस इज बेस्ट चॉइस इन दी ट्रॉमा सेटिंग। सर्जन इसी रिंगर लैक्टेट को प्रेफर करते हैं। नाउ कोलाइड और क्रिस्टलाइड्स दोनों का सेम यूजेज है। द बेस्ट थिंग इज दैट ये इनएक्सपेंसिव होते हैं क्रिस्टलाइड्स और वो एक्सपेंसिव होते हैं। अब ये बाकी फ्लूइड्स कहाँ का यूज़ होते हैं, D5 हाफ वाटर, D5 वाटर या D5 नॉर्मल सलाइन, ये सब मैंने दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। हम आज सिर्फ बात करेंगे कोलाइड्स और क्रिस्टलाइड्स की कि इन दोनों के क्या डिफरेंसेस हैं। अब क्रिस्टलाइड के अंदर कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये तो सोडियम है, इसमें पोटासियम है, ये सब कुछ है, इसमें तो चांस ही नहीं कि कोई एलर्जिक रिएक्शन हो। जबकि एल्ब्यूमिन में एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस हैं, एनाफिलैक्सिस हो सकता है, एनाफिलैक्टिक शॉक हो सकता है, सो उसमें एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इट कैन कॉज एडीमा, थोड़ा बहुत एडीमा कॉज कर सकता है, लेकिन चूंकि इसकी हाफ लाइफ 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स होती है, सो इट्स नॉट दैट डेंजरस। बट इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है कोलाइड्स की, सो इट कैन प्रिसिपिटेट कार्डियक फेलियर। ये इवन कार्डियक फेलियर तक प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे क्या कंक्लूजन है हमारे पास कि क्रिस्टलाइड जो हैं दे आर सेफ टू यूज़, क्रिस्टलाइड जो है दे आर सेफ टू यूज़। और दूसरा, दे गिव अस 3 टाइम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट, और कोलाइड जो है वो वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिप्लेस करते हैं। 3 टाइम वॉल्यूम रिप्लेसमेंट का मतलब है कि हम जितना मर्जी क्रिस्टलाइड चाहे दे सकते हैं, बिकॉज इनकी हाफ लाइफ ही 30 टू 60 मिनट्स होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, दे आर इनएक्सपेंसिव। अब एक चीज़ जो इनएक्सपेंसिव है उसको हम डेली लाइफ में ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ कर सकते हैं बनस्पत उसके भी जो एक्सपेंसिव है। एंड द रिस्क ऑफ एलर्जिक रिएक्शन in colloids is way greater than near to none in crystallites. Sorry. Thank you so much. Stay with me for new upcoming videos. हम मजीद फ्लूइड्स को और रीनल पैथोलॉजी, रीनल फिजियोलॉजी को आगे मजीद आने वाली वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से। इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।